देखिए, जिसके छाती पर सांप लौट रहा है, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि वो एक बार राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो मनु की प्रतिमा लगी है, उस मनु के प्रतिमा को अपने भरे नजरों से देख लें, क्योंकि वो प्रतिमा भी अब हटने का समय आ गया है और वो प्रतिमा भी अब जल्द से जल्द हटेगा, क्योंकि बहुजन जाग गया है और अब विरासत की राजनीति नहीं चलने वाली है। बाबा साहब ने संविधान में सबको समता, स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं समानता का अधिकार दिया है। तो उस अनुसार हम यही कहेंगे कि इस देश में जो भी गैर बराबरी का बात करेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। मनु ने जो मनु स्मृति लिखा, उस मनु स्मृति में आप पढ़िएगा तो शूद्रों के लिए इतना घटिया शब्द लिखा गया है, हमेशा मतलब सेवा करने के बारे में लिखा गया है। उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अछूत को सार्वजनिक जगह पर जाने का, पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो साहब के कारवा को, बाबा साहब के योगदान को अभी ये लोग समझे हैं और आज़ादी के 76 साल बाद अब यह फैसला अगर दिए हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा साहब का प्रतिमा लगना चाहिए, तो इससे हम लोग को दिक्कत क्या है? बहुत खुश हैं कि नहीं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। हम बात करेंगे इस देश के जो संविधान है, संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पे। उन पर हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का मूर्ति लगने जा रहा है 26 नवंबर को, क्योंकि उस दिन संविधान दिवस है। आज़ादी के 76 साल हो गए, लेकिन आज तक बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगा। आज 76 साल बाद बाबा साहब की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय में जो फ्रंट है, उस फ्रंट में बाबा साहब का मूर्ति लगेगा। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मंजीत जी हैं, बहुत प्रखर वक्ता भी हैं और समाज के लिए काम करते हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मंजीत जी बताइए, बाबा साहब का मूर्ति 76 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, यह दुर्भाग्य का बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजेआई हैं, उन्होंने अभी फैसला सुनाया है, अभी उन्होंने पहल किया है कि 76 साल बाद ऐसा मतलब ऐतिहासिक काम होना चाहिए जी। बाबा साहब अम्बेडकर को जब आप पढ़िएगा तो उन्होंने 60 देशों का अध्ययन, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। जब आप पढ़िएगा तो यही संविधान लिखने के लिए जब संविधान कमेटी, जब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जब संविधान सभा में बैठक की गई, तो कुछ लोग विदेशों में गए थे। अच्छा, जब डोमिनियन शासन यहाँ पर था, अंग्रेज बोले कि हम इस मुल्क को तभी छोड़कर जाएंगे जब इस देश का अपना कानून होगा, जब इस देश का अपना संविधान होगा। तो कुछ लोग यहाँ से गए थे, अदर फॉरेन गए थे, अदर कंट्री में गए थे कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, आप लोग बताइए। वहां से वो लोग को डांट वो लोग लगाए हैं कि अरे आपके देश में एक सूर्य है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ खुद विश्व की सबसे जानी मानी हस्तियों में से एक, जानी मानी विश्वविद्यालयों में से एक है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा तो फर्स्ट माने गेट पर ही बाबा साहब का प्रतिमा लगाया गया है। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल की बात करें, वहां पर भी बाबा साहब की प्रतिमा है। तो इतने बड़े शख्सियत को ये लोग आज पहचान रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य का बात है। और खुशी का बात यह है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए। बाबा साहब के कारवा को, बाबा साहब के योगदान को अभी ये लोग समझे हैं और आज़ादी के 76 साल बाद अब यह फैसला अगर दिए हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा साहब का प्रतिमा लगना चाहिए, तो इससे हम लोग को दिक्कत क्या है? बहुत खुश हैं कि नहीं, आज बाबा साहब की जो अहम भूमिका थी संविधान लिखने में या देश के जो भी योगदान देने में बहुत बड़ा उनका योगदान था, वो लोग आज समझे हैं। तो बेहतर है, अच्छा है, हम लोग खुश हैं कि अब बाबा साहब का ये लोग कर्ज चुका रहे हैं। अच्छा मंजीत जी, एक मतलब खुशी की बात है, जो बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं, चाहे इस देश के हो चाहे इस देश के जो बाहर लोग हैं, जो ये 2023 है ना, हमको लगता है कि जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा मतलब खुशी का मतलब ये साल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में हैदराबाद में बाबा साहब की मूर्ति लग गया और इस देश से बाहर यूएस में भी बाबा साहब का मूर्ति लग गया। और देखिए, और इसी साल में संविधान दिवस के अवसर पे और बाबा साहब का जो मूर्ति है, इस दो सर्वोच्च जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे। तो बाबा साहब मतलब ये खुशी का मतलब दिन भी है, क्योंकि साल भी रहा है कि पूरे साल बाबा साहब के नाम ये रहा। और एक और बात है कि जो सीजेआई है DY चंद्रचूड़, उनके जो ऐतिहासिक फैसला है उस पर क्या कहिएगा? देखिए,
बाबा साहब अम्बेडकर का जो परिचय है वो किसी चेहरे का मोहताज नहीं है। बाबा साहब एक ऐसे शख्स के रूप में इस हमारे धरातल पर प्रकट हुए, अवतार लिए, जिन्होंने हजारों वर्षों से चली आ रही जो रूढ़िवादी परंपरा थी उन्होंने खत्म किया। 26 नवंबर 1946 ईस्वी को संविधान का ये रखा गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया, उसे अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। दिक्कत यह नहीं है कि अभी बाबा साहब को लोग बुराई करते हैं, बाबा साहब को बोलते हैं कि ये आरक्षण देकर चले गए, ये वो फलान चिलान। दिक्कत यह है कि बाबा साहब की इतने बड़े योगदान के बावजूद भी कुछ ऐसे चंद लोग जो हैं आज भी बाबा साहब का विरोध करते हैं। बाबा साहब के योगदानों को जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने 4 बच्चे खो दिए। बाबा साहब को जब आप पढ़िएगा तो खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तब भी उन्होंने संघर्ष किया, और जब ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की गई तो महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें ये निर्देशित किया गया कि नहीं, जब जवाहरलाल नेहरू जी जब गए महात्मा गांधी के पास तो महात्मा गांधी उन्होंने कहा कि नहीं, इस कमेटी में जो है बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री के तौर पर कानून मंत्री उन्हें बनाया जाए। तब जाकर संविधान सभा में उन्हें जगह मिला। बाबा साहब का जो भी योगदान है बहुत बड़ा योगदान है, उनके बारे में हम क्या बताएं, उनके लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बाबा साहब के लिए बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो भी किया है इस देश के लिए किया है, इस मुल्क की मिट्टी के हिफाजत के लिए किया है। इतने लाख यातनाएं झेली, जातिवाद का जहर पिया, फिर भी इस मुल्क को नहीं छोड़े। अगर वो चाहते तो उस समय हजारों करोड़ रुपया उनको मिल रहा था, वो चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी विदेशों में जाकर यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसे पैसों को भी ठुकरा दिया। उन्होंने इस देश की मिट्टी के नमक को जो कर्ज था उन्होंने इस देश की मिट्टी में ही लगाया और अपना कर्जा उतारा। तो ऐसे शख्स को भी आज ये लोग पहचान रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्य का बात है, लेकिन खुशी का बात है कि अब भी पहचाने। और बाबा साहब का प्रतिमा डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, जो पहल किया गया है, उससे हम लोग काफ़ी सहमत हैं। मंजीत जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरह से इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में तो बाबा साहब का मूर्ति तो लग ही रहा है, लेकिन जो बाबा साहब को जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके छाती पे सांप भी लौट रहा है। देखिए, जिसके छाती पर सांप लौट रहा है उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि वो एक बार राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो मनु की प्रतिमा लगी है उस मनु के प्रतिमा को अपने भरे नजरों से देख लें, क्योंकि वो प्रतिमा भी अब हटने का समय आ गया है और वो प्रतिमा भी अब जल्द से जल्द हटेगा, क्योंकि बहुजन जाग गया है और अब विरासत की राजनीति नहीं चलने वाली है। बाबा साहब ने संविधान में सबको समता, स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं समानता का अधिकार दिया है। तो उस अनुसार हम यही कहेंगे कि इस देश में जो भी गैर बराबरी का बात करेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। मनु ने जो मनु स्मृति लिखा, उस मनु स्मृति में आप पढ़िएगा तो शूद्रों के लिए इतना घटिया शब्द लिखा गया है, हमेशा मतलब सेवा करने के बारे में लिखा गया है। उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अछूत को सार्वजनिक जगह पर जाने का, पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो ऐसे कुप्रथाओं का समर्थन करते हैं। तो वैसे कुप्रथाओं का समर्थन करने वाले मनु के औलादों को हम यही कहेंगे कि एक बार जाकर राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो है जो मनु की प्रतिमा लगी है उसे भरपेट देख लें, अपने भरे नजरों से देख लें, क्योंकि उसका भी प्रतिमा अब हटेगा और जो समता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, मानवता की बात करेगा उसकी बात इस मुल्क में रखी जाएगी, उसका स्थान इस देश में सर्वोच्च पदों पर रखा जाएगा।